यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे और वाईसीटी का बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन प्रदेशों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना का और आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू का और गन्ना का रिपीटेड क्वेश्चन है। देश में निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? चावल के मामले में प्रथम स्थान पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है और समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में धान के। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है धान के। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये ब्रेड बास्केट है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूँ ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? गेहूँ के उत्पादन में यूपी पहले स्थान पे है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का नहीं है, बाकी आलू, गेहूँ, गन्ना का है। फूलों के उत्पादन में तो तमिलनाडु पहले स्थान पे है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूँ, गन्ना के मामले में यूपी पहले स्थान पे। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 90% है मेंथा उत्पादन में यूपी का योगदान। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए और औषधि बनाने के लिए किया जाता है। मेंथा की खेती ना उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है और मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने में किया जाता है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर है और आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है। यूपी ना देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस भाग को बुद्ध चावल के नाम से जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के
निम्न में से किस जिलों से उद्भूत मानी जाती है? तो वाराणसी से। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? वाराणसी से। देखिए, आम की प्रजाति जो है दशहरी आम, लखनऊ, मलिहाबाद। दशहरी आम लखनऊ, मलिहाबाद दशहरी आम है। चौसा आम हरदोई, सहारनपुर में। चौसा आम हरदोई, सहारनपुर में। अल्फांसो आम रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। केसर आम जूनागढ़, गुजरात में केसर आम। और हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में। बादामी आम कर्नाटक में, बादामी आम। सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश में, सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश में। बॉम्बे ग्रीन पंजाब में है, बॉम्बे ग्रीन। तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक में है, तोतापुरी आम। नीलम आम आंध्र प्रदेश में है, नीलम आम। रसपुरी आम कर्नाटक में है, रसपुरी आम। और मालगोवा मुलगोवा आम सेलम तमिलनाडु में है। मालगोवा मुलगोवा आम सेलम तमिलनाडु में। लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल में। रसपुरी आम कर्नाटक में, मालगोवा और मुलगोवा आम सेलम तमिलनाडु में। लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल में। इमाम पसंद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। इमाम पसंद तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में है इमाम पसंद। इमाम पसंद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इमाम पसंद। और फाजली आम बिहार पश्चिम बंगाल में है, फाजली आम। मनकुरद आम गोवा में है, मनकुरद आम गोवा। पहाड़ी पैरा आम गुजरात में है, पहाड़ी पैरा आम गुजरात में है। और गुलाब खास आम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गुलाब खास आम कहाँ? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है। गुलाब खास आम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है गुलाब खास आम। और बनराज आम गुजरात में है, बनराज आम। वनराज आम गुजरात में। और किली चंदन आम केरल में है, किली चंदन आम। रुमानी आम चेन्नई में है, रुमानी आम। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें क्या है? रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें रबी, खरीफ और जायद। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, जौ, ये सब क्या हैं? रबी फसल हैं। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है, जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से ज़्यादा नुकसान होते हैं। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान, दालों के उत्पादन में भारत का स्थान तो प्रथम है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ बड़ा उपभोक्ता भी है। और 2021-22 में आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कृषि कुंभ का 2018 का आयोजन किया गया था। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कृषि कुंभ 2018 आयोजित किया गया था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो ये अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पखवाड़ा है। उत्तर प्रदेश में आगरा ज़िले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रोहिलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है आम। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? आम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है, प्रथम। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख गन्ना उत्पादकों में से एक है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान होने के साथ ही सबसे पहले क्षेत्रफल पर गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है और भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ये 7वां टॉपिक देखते हैं, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बदुआ नहीं है। तो बदुआ बांका बिहार में है। बाकी अरौरा, अडवा, बघेलखंड यूपी में है। अरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है बांध और अडवा बांध मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, बघेलखंड बांध बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रिहंद बांध है ना, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध कैसा है? गुरुत्वाकर्षण बांध है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में कुल 2166 हेक्टेयर 15.2% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र हैं।
उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। नलकूप 74.9%, नहर 15.2%, कुआं 8.8%, तालाब झील 0.5% है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो नलकूप में सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। किसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नलकूप। निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? इसमें अपर गंगा सबसे ज़्यादा सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर बनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी से मिलती है। नहर का निर्माण 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा है और सबसे ज़्यादा सिंचाई भी करती है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है और उत्तर प्रदेश की समस्त कृषित क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिलों के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किमी लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश लाभान्वित जिला हमीरपुर है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किमी लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ना, ये तो बेतवा नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि पर सिंचती है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादन करता है। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का उत्पादन करने वाला जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का उत्पादन हाथरस करता है।
प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत कहते हैं, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पादन बनाते हैं, जिन्हें मुंज भी कहा जाता है। तो सरपत है, सरपत को मुंज भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश कपास है व्यापक रूप से उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है। कपास व्यापक तौर पर नहीं उगाई जाती है, होती कम होती है। गेहूँ, तिलहन, चावल अधिक होती हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ है। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में किया जाता है और इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम जानती हैं। उधर बुंदेलखंड साइड में जो हल्का काली मिट्टी है ना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर, मेरठ में नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा करता है? तो ये 25 से 40% जो है कुल गन्ना का उत्पादन 25 से 40%। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 25 से 40% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख उत्तर प्रदेश 41.28%, महाराष्ट्र 20.4%, तमिलनाडु 19.94% और कर्नाटक 10.47%। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश 41.28% और महाराष्ट्र 20.4%। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FDI। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWD तथा राज्य भंडारण निगम SWC अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR संस्थान हैं, ये सही नहीं है। क्या यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र KVK है? यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय MAU है और यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र है। आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ज़िले में बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान खोला गया है? तो बाबू गन्ना सिंह शोध संस्थान ना, तो ये है कुशीनगर में है। गेदा सिंह जो है बाबू गन्ना बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कुशीनगर में है। बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवारही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में किया गया था। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर H.N. सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में किया गया। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। उत्तर प्रदेश का परीक्षाबाद किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा। उत्तर प्रदेश का परीक्षाबाद किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पे है परीक्षाबाद। परीक्षाबाद उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की गई, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए? काला नमक चावल। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? वर्षाजनक। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं शारदा, सहायक, रामगंगा, गंडक शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो सोवियत रूस।
टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत और रूस के सहयोग से किया गया। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहां अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्ज़ापुर में बेलन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ओके।